अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमानों को और सातों ज़मीनों को लपेट करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेगा। 7 आसमान है, 7 ज़मीनें, सातों आसमानों को और सातों ज़मीनों को अल्लाह लपेट करके दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेगा और फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सल्तनत है। कहाँ है दुनिया में हुकूमत करने वाले बादशाह, कहाँ है जो दुनिया में लोगों के ऊपर कानून चलाया करते थे, कहाँ है जो दुनिया के अंदर जो फितना फसाद बर्पा किया करते थे। आज यहाँ बताओ किसका सिक्का चलेगा, आज यहाँ किसका पावर चलेगा, आज यहाँ किसकी हुकूमत चलेगी। मत के दिन सारे मुल्क के बादशाह लाइन से खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के वजीर आजम, सारे मुल्क के बादशाह लाइन से खड़े रहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मैदान महशर में सन्नाटे की मैदान में आवाज लगाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सल्तनत है। 3 मरतबा जब अल्लाह आवाज लगाएगा, 3 मरतबा आवाज लगाने के बाद जब कोई बादशाह, कोई वजीर, कोई पीर, कोई वली, जब किसी की हिम्मत नहीं, जब कोई जबान नहीं खोलेगा तो अल्लाह फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन का बादशाह तो मैं हूँ, आज के दिन का इख्तियार तो मेरे ही पास है, आज यहाँ मेरे अलावा किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, हाज़रीन जुमा, हमारे सामने बैठे हुए प्यारे साथियों, आज के इस खुतबा जुमा में हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है सूरह फातिहा का मुख्तसर खुलासा। ये एक ऐसी सूरत है जिसके बग़ैर किसी मोमिन की नमाज मुकम्मल नहीं है। जो भी मुसलमान अपनी नमाज के अंदर इस सूरत को नहीं पढ़ता है उसकी नमाज नाक़िस और अधूरी मानी जाएगी। बुखारी की हदीस मौजूद है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। जिस आदमी ने अपनी नमाज के अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी हो उसकी नमाज है ही नहीं। नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना कंपलसरी है। सूरह फातिहा के मुतअद्दिद नाम है हदीस की किताबों में। जमाते सामना में जो तफसीर की किताब चलाई जाती है वो है तफसीर बैज़ावी, जिस किताब के अंदर सूरह फातिहा के 14 नाम बयान किए गए हैं। काजी साहब ने इस किताब के अंदर सूरह फातिहा के 14 नाम गिनाए हैं। उनमें से एक नाम है सबए मसानी, जिसके माने होते हैं 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाती है, हर नमाज में पढ़ी जाती है। उसके अंदर एक नाम बताया गया उम्मुल कुरान, पूरे कुरान की माँ, पूरे कुरान का सरदार इस सूरह फातिहा को करार दिया गया। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह काफिया है कि अगर पूरे नमाज में कुछ ना पढ़ो, अगर सूरह फातिहा पढ़ लो तो उसकी नमाज काबिल कबूल है, किफ़ायत कर जाने वाली है। तो तफसीर बैज़ावी के अंदर सूरह फातिहा के 14 नाम आए हैं। ये एक इतनी अहम सूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ऐसा जुमला है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ़ बयान करता है। अच्छा, ये सूरत इतनी इम्पोर्टेंट है तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बयान किया है? इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या वजाहत करता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो दोनों जहान का रब है। अल्हम्दुलिल्लाह में जो अलिफ लाम है ये मखसूस के लिए, यानी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है। क्योंकि दुनिया के अंदर जिसके अंदर भी कोई हुस्न, कोई खूबी, कोई कमाल अगर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दी हुई है। तो तारीफ़ का असल मुस्तहिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह है ये एक ऐसा जुमला है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान यानी हज़रत आदम को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब बनाया और बनाने के बाद जब उसके अंदर रूह फूंकी, जैसे ही रूह डाली गई, जैसे ही बदन के अंदर रूह पड़ी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। और जैसे ही छींक आई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह यूनुस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब क़यामत के दिन तमाम मोमिनों को हिसाब व किताब करने के बाद जब तमाम मोमिनों को जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा, जब सारे के सारे मुसलमान, जब सारे के सारे मोमिनीन जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो उनके मुँह से जो सबसे आखिर में जो जुमला निकलेगा वो यही अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान को पैदा किया गया तो सबसे पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह निकला, और जब लास्ट में जब जन्नत में हिसाब व किताब होके चले जाएंगे तो वहाँ पर भी सबसे आखिर जुमला यही अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम की चीज़ है। और रब्बुल आलमीन, रब किसको कहते हैं? रब कहते हैं क्रिएशन करने वाले को, बनाने वाले को। रब का माना होता है पालने वाला, पैदा करने वाला, परवरिश करने वाला। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर, परवरिश का निज़ाम देखिए मेरे भाई, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया को चला रहा है, हर मखलूक को रोज़ी पहुँचा रहा है। कौन है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी नहीं देता है? सबको रोज़ी दे रहा है। सबसे बड़ा जानवर जो है, समंदर के अंदर एक जानवर पाया जाता है, व्हेल मछली जो समंदरों में रहती है। उसके एक दिन का जो खुराक है, एक दिन का खाना है, वो 40 टन गोश्त है। 1 टन कितने को बोलते हैं? 1000 किलो को शायद 1 टन बोलते हैं। अब इसी तरीके से जोड़ो, 40,000 किलो, 40 टन अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर व्हेल मछली को रोज़ी पहुंचाता है। तो आज हम मुसलमान हैं, हम मोमिनीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। आज इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए आज इंसान क्या से क्या नहीं कर देता है। जो हमें नहीं करना चाहिए इंसान वो भी करता है, सिर्फ अपने पेट के लिए। अल्लाह फरमाता है सूरह हुद के अंदर, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन के अंदर जितने भी मखलूक हैं, ज़मीन के अंदर जितने भी मखलूक हैं, तमाम मखलूक़ात को रोज़ी देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको रोज़ी देता है। वो एक इंसान को भी रोज़ी देता है, वो जो है एक जानवर को भी रोज़ी देता है। समंदर के अंदर कोई अगर मखलूक है तो वहाँ पर भी अल्लाह रोज़ी पहुँचा रहा है। जंगल के अंदर अगर कोई मखलूक है तो वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी दे रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। इमाम कायनात फरमाते हैं, आए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुम अल्लाह की ज़ात पर इस कदर भरोसा करो, तिरमिज़ी की रवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लौ अन्नकुम तवक्कलूना अलल्लाहि हक्क तवक्कुल
कौलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुकुत-तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बितानन। रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आए मोमिनो, आए मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर इस कदर भरोसा करो जैसे भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे ही रोज़ी देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रोज़ी देता है, अल्लाह चिड़ियों को रोज़ी देता है। परिंदे को अल्लाह किस तरीके से रोज़ी पहुंचाता है, वो सुबह के टाइम में अपने घोंसले से निकलते हैं, सुबह के टाइम में भूखे पेट निकलते हैं, लेकिन शाम के वक्त में जब वो वापस आते हैं तो उनका पेट दानों से भरा हुआ होता है और वो अपने बच्चों का भी इंतज़ाम करके आता है। आते हैं मेरे भाइयों, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का पालने वाला है, जो दोनों जहान का रब है। महिदेवस्य सवितु परस्तुति, तमाम प्रशंसा उस ईश्वर के लिए है जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, कृपालु और दयावान है, जो बड़ा ही दया करने वाला है, जो रहमान है, जो रहीम है। पूरे कुरान के अंदर रहमान और रहीम 113 मरतबा आया है। हर सूरत में, पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों में सिर्फ सूरह तौबा में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं आया है, उसके अलावा सारी सूरतों के इब्तिदा में जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। तो रहमान और रहीम का मर्तबा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 113 सूरतों में किया है। कितना रहम करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से अपने बंदों के ऊपर रहम करता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, बुखारी की रिवायत है। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि कुछ कैदी अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और वहाँ पर एक औरत आती है जिनका बेटा गुम हो गया है। वो औरत अपने बच्चे को तलाश करने के लिए निकली है। उनका बच्चा उन कैदियों में मिल गया। जैसे ही उस औरत को उसका बच्चा मिला, उसने उठाया और अपने पिस्तान से लगा लिया और दूध पिलाने लगी। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, आए उमर बिन खत्ताब, ज़रा ये बताओ कि क्या ये औरत ये पसंद करेगी कि इसका बेटा जो है, ये औरत क्या ये पसंद करेगी कि ये अपने बेटे को आग में डाल दे, आग में इसको फेंक दे? कहा नहीं अल्लाह के नबी, कोई माँ अपने बेटे को कैसे आग में डाल सकती है, कोई औरत अपने बेटे को कैसे आग में फेंक सकती है? तब अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहु अरहमु बि इबाद, अल्लाहु अरहमु बि इबादिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मिन हादिही बि वलदिहा। अल्लाह के नबी कहते हैं, आए उमर बिन खत्ताब, जिस तरीके से यह औरत अपने बेटे को आग में नहीं फेंक सकती है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इस औरत से भी ज़्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम में कैसे डालेगा? अल्लाह ये नहीं चाहता है कि मेरे बंदे जो है जहन्नम में जाएं, लेकिन इंसान जो है अब खुद अपने जो है नाफरमान बन जाए, शरकस बन जाए और अपना रास्ता जो है जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर ले, तो इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस दुनिया में जहन्नम से इंसानों को बचाने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी किया। अंबिया को भेजा, रसूलों को भेजा, पैगंबरों को भेजा जो है, और इस दुनिया में उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया कि जो है समाज के लोगों को जहन्नम से डराया जाए, उसको किस तरीके से जहन्नम से बचाया जाए, उनको जहन्नम के बारे में बताया जाए। लेकिन इंसान, मेरे भाइयों, आज गाफिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के 100 दर्जे, रहमान के रहमत के 100 दर्जे, और 100 दर्जों में से 99 दर्जे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास रखा है।
और एक दर्जे को दुनिया के अंदर नाजिल किया है। उसी एक दर्जे का नतीजा यह है कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, शेर अपने बच्चे से प्यार करता है, हिरन अपने बच्चे से प्यार करता है, जानवर अपने बच्चे से प्यार करता है, आदमी अपने बेटे से प्यार करता है। 1% रहम की वजह से जरा गौर करो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन 99% रहमत को दुनिया में नाजिल कर दे तो मोहब्बत का आलम क्या होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला अपनी 99% रहमत को क़यामत के दिन नाजिल करेगा, मैदान महशर में नाजिल कर देगा। और कितने बदनसीब लोग होंगे जो 99% रहमत उतरने के बावजूद भी जो अपने आप को अल्लाह के नबी से सिफारिश करवा के जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन पाएंगे। अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा ही रहम करने वाला, कृपालु और दयावान है, बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है, रहमान और रहीम। उससे ज़्यादा रहम करने वाला कौन है मेरे भाई। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो यौम जज़ा का मालिक है, डे ऑफ जजमेंट का मालिक, फैसले का दिन का मालिक, मालिक यौमिद्दीन कहा। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अल्लाह कह रहा है मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन का मालिक है, बदले का दिन का मालिक है, तो क्या वो इस दुनिया में मालिक नहीं है? क्या वो इस दुनिया में इख्तियार नहीं रखता है? जी, यहाँ पर भी वो मालिक है, लेकिन यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इख्तियार दे दिया है। यहाँ पर इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार भी सकता है, यहाँ जो आए मन में वो कर सकता है और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार सकता है। ये दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कल क़यामत के दिन जब इंसानों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा तो वहाँ किसी का पावर नहीं चलेगा, वहाँ किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे तौर से मालिक होगा। वो मुकम्मल सजा और जज़ा देने वाला होगा। वो मालिक यौमिद्दीन होगा। हदीस में आता है, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला 7 आसमानों को और 7 ज़मीनों को लपेट करके अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेगा। 7 आसमान है, 7 ज़मीनें, 7 आसमानों को और 7 ज़मीनों को अल्लाह लपेट करके दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लेगा और फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सल्तनत है। कहाँ है दुनिया में हुकूमत करने वाले बादशाह? कहाँ है जो दुनिया में लोगों के ऊपर कानून चलाया करते थे? कहाँ है जो दुनिया के अंदर जो फितना फसाद बर्पा किया करते थे? आज यहाँ बताओ किसका सिक्का चलेगा? आज यहाँ किसका पावर चलेगा? आज यहाँ किसकी हुकूमत चलेगी? क़यामत के दिन सारे मुल्क के बादशाह लाइन से खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म, सारे मुल्क के बादशाह लाइन से खड़े रहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मैदान महशर में सन्नाटे की मैदान में आवाज़ लगाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, आज किसकी हुकूमत है, आज किसकी सल्तनत है। 3 मरतबा जब अल्लाह आवाज़ लगाएगा, 3 मरतबा आवाज़ लगाने के बाद जब कोई बादशाह, कोई वज़ीर, कोई पीर, कोई वली, जब किसी की हिम्मत नहीं, जब कोई ज़बान नहीं खोलेगा तो अल्लाह फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन का बादशाह तो मैं हूँ, आज के दिन का इख्तियार तो मेरे ही पास है, आज यहाँ मेरे अलावा किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। क़यामत के दिन बड़े बड़े बादशाह परेशान हो जाएंगे जो दुनिया के अंदर लोगों के ऊपर हुकूमत किया करते हैं। बड़े बड़े जो है वहाँ जज परेशान होंगे जो दुनिया के अंदर अदालतों में फैसला सुनाया करते हैं, वहाँ पर किसी की जो है हुकूमत नहीं चलेगी। बड़े बड़े वकील, वहाँ पर किसी की वकालत नहीं चलेगी। वहाँ सारे के सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, वहाँ अंबिया परेशान होंगे। मेरे भाइयों, वहाँ पर सिर्फ जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो मालिक होगा, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। और यौम को अरबी ज़बान में क्या कहते हैं? दिन कहते हैं, डे। क़यामत के दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन कहा है, जिसका पहला ही दिन 50,000 साल के बराबर हो, तो उसके बनिस्बत दुनिया
हमारे लिए क्या है? दुनिया की ज़िंदगी कितनी है? 60, 70, 65, 80 साल, 90 साल में इंसान दुनिया से चला जाता है। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है दिन कहा है, तो इस दुनिया की ज़िंदगी क्या है? इसीलिए अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है, आए दुनिया के लोगों, अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी को और आखिरत की ज़िंदगी को समझना चाहते हो तो तुम किसी समंदर के पास खड़े हो जाना, किसी दरिया के पास चले जाना और अपनी उंगली को समंदर में डाल देना और फिर उंगली को उठाना और देखना कि समंदर से जो तुमने उंगली उठाया है वो कितना पानी बाहर आया है। जो उंगली में लगा हुआ पानी बाहर आया है वो तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी है, और जो तुमने पीछे पूरा छोड़ दिया है वो आखिरत की ज़िंदगी है। तो ऐ मुसलमानों, कहे तुम इस दुनिया की ज़िंदगी में पढ़ करके उस आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद न कर दो। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इंसान ये इकरार करता है, एक मोमिन अपनी नमाज में ये एतराफ़ करता है, ये इकरार करता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।